संघात से चक्रेशकार उत्पन्न होता है। ये लोगों का प्रश्न हो सकता है, इतना कठिन 85 निकाय का भाषण क्यों चल रहा है? ये उत्पावे ध्रुव, उत्पावे ध्रुव। पीयूष, एक सज्जन तो कह रहे थे, बोले थक गया तो सुनते सुनते उत्पावे ध्रुव। अरे ज्ञानी समझ, उत्पावे ध्रुव के व्याख्यान सुनने से तुम कितने ही थक जाओ, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व इसके बिना है ही नहीं। उत्पावे ध्रुव के बिना विश्व में चेतन अचेतन किसी भी द्रव्य का सत्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जो भी जगती पर व्याख्यान होगा वो उसमें उत्पावे ध्रुव नियत रहेगा। 6 द्रव्यों में उत्पादे ऐसे चलेगा, ध्रुव रहेगा। अब यहां देखना, भेद से संघात से। अब उत्पाद की व्याख्या क्यों कर रहे हो? उत्पन्न होना, नष्ट होना, भिन्न होना, संयोग होना, ये सब दृष्टि पर आइए आप। बेटा, यदि आपके घर में गुजिया भर रही ना, उसमें भी सुख लग रहा है। जो जो तुम दृष्टांत दे रहे हो, भले समझने के लिए दृष्टांत दे रहे हो, लेकिन सिद्धांत उसके अंतर है। एक मां पेड़ा बना रही है, उसमें भी उत्पावे ध्रुव सत लिखा हुआ है। भाव दिशा में उत्पावे ध्रुव्य, सुपयोग में उत्पावे ध्रुव्य, असुपयोग में उत्पावे ध्रुव्य, शुभाशुभ की मध्यस्थ दशा में यानी उत्पावे ध्रुव्य, प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक उत्पावे ध्रुव्य, 14 मार्गों में उत्पावे ध्रुव्य, 85 निकाय के अंतर्गत उत्पावे ध्रुव्य, ज्ञानियों 6 पर्याप्ति 10 प्राण में उत्पावे ध्रुव्य, 20 रूपड़ा में उत्पावे ध्रुव्य। इसके बाहर कोई जगत में वस्तु ही नहीं है। भेद संघात से, संयोग से वस्तु उत्पन्न होती है कि भेद से वस्तु उत्पन्न होती है? यानी आपने स्कंद स्कंद को कार माना, क्या परमाणु कार नहीं है? पीयूष, क्या परमाणु कार नहीं है? परमाणु कार भी है, परमाणु कारण भी है। वो काल लिंगी कारण, कार्य के द्वारा ही हम कारण को जानते हैं। यदि स्कंद तुम्हें दिख रहे हैं, इसका मतलब परमाणु होना चाहिए। वो परमाणु यदि आप केवली हो तो देख सकते हो, सर्वावधि अवधि ज्ञानी हो, परमावधि अवधि ज्ञानी हो, तो परमाणु को आप जान सकते हो। परमाणु है, नियम से स्कंद होगा। तो भेद से चक्रेश, भेद से संघात से मतलब संयोग से, संघात मतलब संयोग, संयोग से भी कार होता है, उत्पद्यन्ते कार उत्पन्न होता है, और भेद से भी कार उत्पन्न होता है। इस खंड को देखेंगे तो संयोग से कार होते दिखता है, और परमाणु को देखेंगे तो भेद से कार उत्पन्न होते दिखता है। समझ में आ रहा है कि ओ भाई, दोनों से कार हो रहा है। परिणामों की दिशा पे चले जाइए, कर्म की प्रकृतियों पे चले जाइए, कर्म की प्रकृतियों पे चले जाइए, आप अपने भाव कर्मों पर चले जाइए, वहां पर ये विषय आपको मिलेगा। कर्म के संयोग से, बंध से भी कार हो रहा है, और कर्म के वियोग से भी कार हो रहा है। ओह, संपूर्ण मोक्ष मार्ग को रसायन की दृष्टि में समझिए आप लोग। जो बंद हो रहा है कर्म का, उससे आपको नाना गतियां मिल रही हैं,
एक कर्म के संयोग से, संघात से हो रहा है। दो द्रव्यों का संघात संसार है, और संघात का उत्पाद जो है, संघात का उत्पाद है, ऐ बालक, मां दो द्रव्यों में होता है। संघात का उत्पाद है। अब बोला सर्वथा ऐसा बोलो कि कठिन हो रहा है, तो भाई फिर ये तो आगमों की कई व्याख्याएं नहीं होंगी। ये अवभाग्य मानो कि सब त्यागी गण बैठे हुए हैं, ज्ञानी जन बैठे हुए हैं। नहीं तो चेहरा देख के व्याख्यान होता तो व्याख्यान का स्तर नीचे गिर जाता। फिर भेद से, संघात से वो दो ही द्रव्यों में होता है। प्लीज समझ में आ रहा? संघात से जो कार्य होता है, संयोग से जो कार्य होता है, वो मात्र दो ही द्रव्यों में होता है। वे दो द्रव्य कौन है? और जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल, असमान जाति का परमन, इन्हीं दो द्रव्यों में होता है। चार द्रव्य में कभी संघात से कार्य नहीं होता। जो द्रव्य अशुद्धता को प्राप्त होते हैं, उन्हीं द्रव्यों में संघात होता है। जिन द्रव्यों में जोड़ और तोड़ का कोई काम ही नहीं है, उन द्रव्यों में कभी संघात का कार्य नहीं होता, स्वभाव का कार्य होता है। समझ रहे ना? स्वभाव का कार्य होता है, स्वभाव से उत्पत्ति होती है उनकी। भेद से कार्य, संसार से भेद होता जाएगा, कर्म का विच्छेद होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा ऊर्ध्वगमन करेगी। ये भेद से कार्य आत्मा का जो मोक्ष की उपलब्धि है, वह आत्मा की जो मोक्ष की उपलब्धि, वो भेद से कार्य है, संघात का कार्य नहीं है, ये भेद का कार्य है। अणु की उपलब्धि, पुद्गल में परमाणु की उपलब्धि भेद का कार्य है। भेदा दड़ु, भेदा दड़ु, भेद का कार्य है। जैसे पुद्गल में भेद होता है तो शुद्ध पुद्गल संज्ञा को प्राप्त अणु प्रकट होता है, परमाणु। ऐसे ही जीव में भेद भेद हो जाए, संयोग भाव का भेद। पृथकीकरण भी जैन दर्शन की एक प्रक्रिया है। पृथकत्व को भी समंत वजह से आचार्यों ने बड़ी श्रद्धा से व्याख्यान किया है। भिन्नत्व भाव की व्याख्या, अभिन्नत्व भाव की व्याख्या ये जनागमों में है। तो भेद भेद भेद, जब भेद 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 होता चला जाता है, वस्तु की शुद्धता तो भेद से ही प्रकट होती है। ओह, इसे कब जानोगे, कब सीखोगे? संयोगों से कभी शुद्धता प्रकट नहीं होती। दीपक पाटने जी, संयोगों से कभी शुद्धता प्रकट नहीं होती। संयोग बढ़े आपके, अशुद्धता बढ़ी है। जब आप अपने पिता के पुत्र मात्र थे, तब ज्यादा परिणाम शुद्ध थे। जब से आप अपने ससुर के दामाद बने हो, तब से अशुद्धता बढ़ी है, स्वीकार करो। फिर जब से आप बेटों के पिता हो गए, और संकल्प विकल्प बढ़े हैं। जिस दिन मित्र बेटों के दादा हो जाओगे, उस दिन और संकल्प विकल्प बढ़ेंगे। संयोगों से शुद्धता की प्रकटता नहीं होती है, भेद से शुद्धता प्रकट होती है। जैसे जैसे व्यक्ति घर छोड़ता चला जाता है, राग से मुक्त होता चला जाता है, राग की सामग्रियों से दूर होता चला जाता है, मित्र अमित्र, भक्त अभक्त सबसे भिन्नत्व को बेचता है, तो वह योगी
कर्म से भी अपने आप को भिन्नत्व भेदता है तो शुद्ध की भूमिका में प्रवेश करता है। इसलिए जो आप कर्म की प्रक्रिया में जा रहे हो ये वैशेषिक नहीं है, ये तुम्हारी साधना पुरुषार्थ है, प्रायोगिक है, प्रायोगिक है। और ये विज्ञान जो चल रहा है यहाँ, भेद विज्ञान का विज्ञान चल रहा है। यदि साधक तत्वमनीषी विद्वान इस तत्व को समझेंगे तब लगेगा दीपक भैया ओह ये भी तत्व दृष्टि है, जिसे हम जानते हैं उसका तत्व ही है, जिसे हम करते हैं उसका तत्व ही है, जिसे हम वेदते हैं उसका तत्व ही है। इस तत्व में बैठ करके जब समझेगा जीव ज्ञानी, स्थिरता कहीं से मंगाना नहीं पड़ेगी, स्थिरता उनके साथ रहेगी। इसलिए स्वाध्याय में कठिन से कठिन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। कठिन से कठिन शास्त्रों का अध्ययन करने से चित्त की एकाग्रता में वृद्धि होती है। कठिन से कठिन विषय को प्रमेय बनाने पर चित्त भागता नहीं है। इतना कठिन विषय का प्रयोग करो जिससे हमारे चित्त में वही विराजमान है, दूसरे के चित्त और दूसरे के चरित्र मेरे चित्त में प्रवेश न हो सके। जब जब दूसरे के चरित्र, दूसरे के चित्त, दूसरे की करतूती हमारे चित्त में प्रविष्ट होती है, हम उसे प्रमेय बनाते हैं तो तुम्हारी विशुद्धि भंग हो जाती है। वो विशुद्धि भंग होती है ना, तब संक्लिष्टता खड़ी हो जाती है। और संक्लिष्टता से अहलौकिक और परलौकिक दोनों कार्य विकृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। सिद्धसेन गढ़ी ने सम्मय सप्तम में बहुत सारी व्याख्या की इस विषय पर। यद्यपि उन्होंने जो भी आश्रय लिया है वो कुंद कुंद के साहित्य का ही आश्रय है, सुमंत स्वामी के साहित्य का ही आश्रय है। फिर भी ग्रंथकर्ता ने लिखा है, अपने विषय पर प्रांजल भाषा में उपयोग किया है। भेदवादी दर्शन, अभेदवादी दर्शन सुमंत भद्र ने सबके व्याख्या की है। सारे ब्रह्मांड में अष्ट सहस्री अपने आप में इकलौता ही ग्रंथ है, शायद दर्शनों की बात करना जानता है। पर उसको समझने के लिए भावों की विशुद्धि, पढ़ने की उमंग, उस समय की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। चित्त को प्रसन्न रखना। अब मैं बहुत अच्छे से बात आपको कह रहा हूं, सबको वे ही धर्मात्मा हैं सच्चे, जो अपने चित्त को प्रसन्न करने का पुरुषार्थ करते हैं निर्विषय होकर के। बिल्कुल भी, आपकी भाषा में बोलूं, कताएं भी, मतलब बिल्कुल भी पीयूष धर्मात्मा नहीं है जो अपने आप को संक्लिष्टता में रखते हैं, क्योंकि वे अपनी विशुद्धि की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जगत की क्या रक्षा कर पाएंगे। जिसको बोला वो बंदरिया श्रेष्ठ है, सुब्रत सागर जी। एक बंदरिया गिर गई कुआं में, छोटी सी बच्चा बंदरिया का कुआं में गिर गया। उसकी मां चारों तरफ से घूम रही है, इसे कैसे निकालूं। वो बालक कुएं में रो रहा है, पानी भरा हुआ है, उस पर तैर रहा है, फिर उछलता कूदता, लेकिन वो भी कोशिश में मैं कैसे बाहर आऊं, कौन मुझे रक्षा करे मेरी। पर ओहो,
एक बंदरिया 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 बंदर पशु की आत्मीयता देखो, एक साथ इकट्ठे हो गए पर एक उसमें उछल के जाता है, चारों तरफ से घूमता कुआ के चारों तरफ घूमता, कहीं से मैं पकड़ पाऊं, अपने बच्चे को निकाल लूं। उसने धीरे से इतना अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, ऊपर की मुड़ेर पकड़ी और नीचे मालूम उसने अपना पैर डाल दिया, एक पैर डाल दिया। बच्चे ने अपनी माँ का पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर पड़ा तुरंत पीठ पर आ गया और वो उसकी माँ उछल करके अपने बेटे को कुएं के नीचे लेके आ गई, समतल भूमि पर खड़ा कर लिया। फिर वो उछलता है जैसे अब आपका बच्चा होता ना दीपक, कहीं छत पर घूम रहा तो तुम पकड़ लाते हो कहीं गिर ना जाए, ऐसे वो माँ भी अपने बच्चे को पकड़ लेके अपने अंक में बिठा ली, अंक यानी गोदी में बिठा लिए कि कहीं गिर ना जाए। ओह बंदरिया कितनी अच्छी थी, वो बंदर की माँ कितनी श्रेष्ठ थी जिसने अपने बच्चे को कुएं से अंदर से निकाल लिया, पानी से डूबने से बचा लिया। अभिषेक में कैसे अज्ञानी पापी जीव हैं जो अपने कुभावों के कुएं से अपनी विशुद्धि के बच्चे को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं। ये कोई मैं पुराने नहीं सुना रहा हूं, बाहर की बात नहीं हो रही, सत्य घटना है, सत्य घटना। पीयूष बदरिया ने अपने बच्चे को बचा लिया, बोलो भोला सत्य है कि नहीं, बच्चे को बचा लिया। इसलिए आगरे में तो बहुत बंदर देखे मैंने। एक दिन की घटना, आगरे में चातुर्मास चल रहा था, एक बंदर को कुत्ते ने थोड़ा सा परेशान किया। सुब्र साहब याद है आपको, आपके पीछे थे वे सब, कमरे के पीछे बंदरों ने अपनी मीटिंग की, वो इकट्ठे हो गए सब, और मालूम जहां से वो कुत्ता निकले सब इकट्ठे हो गए, और जिनको जो बने, कोई पूंछ से मारा, कोई हाथ से मारा है, कुत्ते की हालत खराब कर दी बंदरों ने मिल करके। हो। बंदर बहुत तेज है आगरा के। ओहो मित्र, जय निशांत गए एक बार आगरा मेरे चातुर्मास में, और डॉक्टर अपने जितेंद्र भाई, उनको तो ऐसे घेर लिया, बंदरों के बीच में थे बेचारे। और जय भैया का तो मोबाइल उठा ले गया बंदर, अब बेचारे देख रहे क्या करूं। पर मित्र, उस बंदर की बात करो जिसने अपने बच्चे को सुरक्षित कर लिया। ऐसे महात्मा सागर सागर जी, वो बंदर श्रेष्ठ है, समुद्र सागर जिसने अपने बच्चे को कुएं से बचा लिया। पर जो जीव अपने भावों की विशुद्धि को कुभावों के कुएं से नहीं बचा पा रहे हैं, वे मित्र उस बंदरिया के उपमा को प्राप्त नहीं हो सकते।